हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारे पास टॉपिक क्या रहेगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस। एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस। एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो है ये आइडिया कहाँ से डेवलप हुआ। ये आइडिया जो है पोली के माइंड में आया कि जो है न्यूक्लियस का भी एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए। उससे पहले क्या फिनोमिना स्टडी की गई। हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स हैं। दिस वन इज ग्राउंड स्टेट and this one is excited state। हमारा एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में है, तो एटम की क्या टेंडेंसी रहेगी ग्राउंड स्टेट में आने की। तो ये ग्राउंड स्टेट में आ गया। जैसे ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो एनर्जी लूज़ करेगा, हायर से लोअर में आ रहा है तो हमें जो है ये एमिशन लाइन मिलेगी, जिसको स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। स्पेक्ट्रल लाइन, सिंगल लाइन। जब इस सिंगल लाइन को अंडर हाई रिजोल्विंग स्पेक्ट्रोग्राफ से देखा गया तो हमारे पास जो सिंगल लाइन थी वो क्या स्प्लिट कर गई वेरी क्लोजली स्पेस्ड मल्टीपल लाइंस में। क्लोजली स्पेस्ड है, बहुत सारी लाइंस दिखी हमें मल्टीपल लाइंस में। तो ये क्या फिनोमिना हुई? सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन splits into closely spaced multiple lines। और ये इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? दिस फिनोमेना इज, ये एटॉमिक का टॉपिक है, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। दिस फिनोमेना इज नोन एज हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। ये हमारा जो एमएससी फिजिक्स में आता है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर, तो ये हाइपर फाइन स्ट्रक्चर हुआ। तो हमारे पास क्या होता है, यहीं से पोली के माइंड में आया कि ये फिनोमेना जो है कहीं ना कहीं एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस से रिलेटेड है। तो जो हमारा स्टेर्न एंड गर्लच एक्सपेरिमेंट किया गया, इस स्टेर्न एंड गर्लच नाम के बंदे ने जो है क्या ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन्स की जो है स्पिन होती है। इलेक्ट्रॉन्स की अगर स्पिन होती है तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन्स की जो है हमें क्या पता था, हमारे पास ये एटम है जिसमें ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है जिसमें न्यूट्रॉन्स है। इसके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में। तो रिवॉल्व कर रहे हैं तो इसकी वजह से हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो है ऑर्बिटल मोशन है, प्लस जो है इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन के अबाउट रिवॉल्व करता है, स्पिन के अबाउट। उसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो है स्पिन मोशन है, और स्पिन मोशन की वजह से हमारे पास क्या मिल रहा है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के जो हैं कौन से दो मोशन होते हैं?
नंबर 1 ऑर्बिटल मोशन। तो ऑर्बिटल मोशन किस वजह से है? ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। सेकंड क्या है? स्पिन मोशन। स्पिन किस वजह से है स्पिन मोशन? ड्यू टू रिवॉल्यूशन अबाउट इट्स एक्सिस। तो जो मैं बात कर रही हूँ स्टैन एंड गरलैच एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। तो जो आपका स्पिन मोशन होता है उसकी वजह से इसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है स्पिन की वजह से। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम में जो है हमारे पास क्या होता है, किससे डिनोट करते हो स्पिन एंगुलर मोमेंटम को? कैपिटल एस से। अब बात करें, हमें तो न्यूक्लियस की बात करनी है, तो like electrons, nucleons also have, nucleons का मतलब क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। also have orbital and spin motions। न्यूक्लियॉन्स का भी क्या है? ऑर्बिटल मोशन है। तो ऑर्बिटल मोशन क्या हुआ? व्हेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रिवॉल्व अबाउट सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के सेंटर के अबाउट जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ से क्या हो गया? न्यूक्लियॉन्स का ऑर्बिटल मोशन। उसके बाद है स्पिन मोशन। जब वो रिवॉल्व करते हैं अपनी स्पिन के अबाउट, रिवॉल्व अबाउट देयर स्पिन, सॉरी अबाउट देयर एक्सिस। एक्सिस के अबाउट जो है स्पिन कर रहे हैं। तो जो हमारे पास ऑर्बिटल मोशन की वजह से कौन सा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मिला? कैपिटल एल जो हुआ हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड कैपिटल एस क्या हुआ? स्पिन एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन मोशन। जो कैपिटल एल है वो तो हमारे पास क्या है? टोटल न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम है। सिंगल न्यूक्लियन का क्या ले रहे हैं हम? स्मॉल एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिंगल न्यूक्लियन। तो इसी तरह से लाइक फर्स्ट का हमारे पास है L1, सेकेंड न्यूक्लियन के लिए L2, थर्ड के लिए L3, फोर्थ के लिए L4 एंड सो ऑन। टोटल हम निकालना चाहे न्यूक्लियस का, टोटल है जो न्यूक्लियस का वो क्या हो जाएगा? क्या ले सकते? समेशन Ln ले सकते हैं, वेयर n कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? 1 to टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस। और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो सकते हैं किसी न्यूक्लियस के अंदर? कैपिटल ए। तो हमारे पास जो है कैपिटल एल की क्या वैल्यू आ रही है? दिस वन।
वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इसके बाद बात आती है L की जो है हमारे पास मेजर्ड वैल्यू क्या है। पहले तो मैग्नीट्यूड क्या होता है L का जो है, स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 इंटू H क्रॉस, वेयर L हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अब हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। बात करें तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L जिसको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कह रहे हैं वही क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ml जो L का जो कंपोनेंट मेज़र करते हैं हम, लाइक LZ है तो किसकी टर्म्स में मिलता है, ml की टर्म्स में। एंड ms स्पिन मेज़र कर रहे हैं तो उसके कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ms की टर्म्स में। तो इस तरह से अब जो L की वैल्यू थी, L इंटू L प्लस 1 इंटू H क्रॉस, L क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है, इंटीजर फॉर्म में 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लाइक हमारे पास L इक्वल टू 0, ये हम एटॉमिक में भी LS कपलिंग में डिटेल में करेंगे। L इक्वल टू 0 कौन से स्टेट को कोरस्पॉन्ड करता है, S स्टेट को, 1p को, 2d को, 3f को, 4g को एंड सो। तो हमारे पास अगर L कंपोनेंट को हम मेज़र करें तो किस फॉर्म में मेज़र कर लेते हैं, लाइक LZ की फॉर्म में मेज़र किया और ये वैल्यू क्या देता है, ml इंटू H क्रॉस। ml की वैल्यू क्या होती है L की टर्म्स में, L, L माइनस 1, L माइनस 2, L माइनस 3 एंड सो ऑन अप टू माइनस L। तो टोटल कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी ये, L माइनस माइनस L प्लस 1 यानी 2L प्लस 1 वैल्यूज़। इन केस हमारे पास L जो है 2 है तो ml की क्या क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, L से स्टार्ट होगा 2, नेक्स्ट होगी L माइनस 1 1, नेक्स्ट L माइनस 2 0, L माइनस 3 माइनस 1, अप टू कहाँ तक जाएगी, माइनस L तक, माइनस 2 तक। तो ये 5 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। तो ये तो हमारे पास था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। कैपिटल S से डिनोट करेंगे इसको, जैसे उसको कैपिटल L से कर रहे थे। इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S प्लस 1 इंटू H क्रॉस, वेयर S क्या है, स्मॉल s है ये, स्पिन क्वांटम नंबर। और कैपिटल S क्या है, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस। तो S की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, लाइक किसी एक न्यूक्लियन का जो है स्मॉल s है तो टोटल क्या हो जाएगा न्यूक्लियस का, जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है, लाइक यहाँ पे n न्यूक्लियंस हैं तो n वेरीज फ्रॉम 1 टू कैपिटल A। n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। अब अगर s कंपोनेंट की हम बात करें, स्टेन-गरलाच एक्सपेरिमेंट में जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पिन पता की गई तो उसकी जो है वैल्यूज़ किसकी टर्म्स में थी, SZ कंपोनेंट उसका मेज़र किया गया और SZ कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है, MS इंटू H क्रॉस, वेयर MS कैन टेक वैल्यूज़ एज प्लस माइनस हाफ। तो यहाँ से हमारे पास S की वैल्यू आ चुकी है। अब MS की बात करें, प्लस माइनस हाफ किस तरह से है, लाइक हमारे पास जो है स्पिन है, पैरेलल हो सकती है, लाइक दो पार्टिकल्स हैं
एक केस है दोनों ही जो है पैरेलल हों, एक केस है दोनों ही एंटी पैरेलल हों, या फिर हमारे पास क्या हो, एक पैरेलल हो और एक दोनों आपस में एंटी पैरेलल हो। तो इस केस में हमारे पास क्या है, जब दोनों ही पैरेलल हैं तो एमएस वैल्यू क्या असाइन कर रहे हो, +½ +½ तो क्या होगी +1। यहाँ पे क्या है, जब वो एंटी पैरेलल है तो एमएस की वैल्यू क्या ले रहे हैं, -½ तो एमएस वैल्यूज़ क्या हो गई टोटल, +½ -½ 0। इस केस में क्या हो गई एमएस वैल्यूज़, -½ -½ -1। तो इस तरह से एमएस अगर इवन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, 2 पार्टिकल्स की, तो इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है, 0 आ रही है, -1 आ रही है, 1 आ रही है। और ओड पार्टिकल्स के लिए क्या होगा, लाइक 1 है तो हाफ आएगी, 3 है तो फिर से हाफ और जो है इंटीग्रल फॉर्म में दोनों में आएगी, तो हमारे पास ओवरऑल क्या आ जाएगी, हाफ इंटीग्रल फॉर्म में आ जाएगी। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ हमारे पास न्यूक्लियस का, J से भी डिनोट कर सकते हैं या I से भी डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू कैपिटल L प्लस S। L की वैल्यू रखिए, N वेरीज फ्रॉम 1 to A, L N प्लस स्मॉल n से डिनोट कर रहे थे, N 1 to A S है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, ये टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस, और ये क्या है, या तो बोल दो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस, या फिर क्या बोल दो, वेक्टर सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ all nucleons inside the nucleus। J की जो है मैग्नीट्यूड क्या होता है, J इंटू J प्लस 1 इंटू H क्रॉस। J क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब बात करें हम ओड पार्टिकल्स की एंड इवन पार्टिकल्स की। जे किसके, दोनों की सम से आ रहा है, एल से भी एस से भी, तो एल तो दोनों के इसमें क्या रहेगा, इंटीजर फॉर्म में रहेगा, लेकिन एस की बात करें जो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, ओड पार्टिकल के केस में क्या रहेगा, ओड, एंड जे टोटल क्या बन जाएगा हमारे पास, ओड वैल्यूज। एस क्या, जैसे मैंने इवन का दिखाया था करके, इंटीजर फॉर्म में है, इंटीग्रल्स है मल्टीपल, तो यहाँ से जे क्या रहेगा हमारे पास, इवन वैल्यूज। तो इस तरह से हम जो है ओड वैल्यूज नहीं, सॉरी ये है हाफ इंटीग्रल, हाफ इंटीग्रल, और ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल। तो ये क्या है, ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस।